क्लास 9th चैप्टर नेम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, जिसमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है हमने। किसका जी? ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो इसका हमें देखना होगा कि HCF क्या बनता है। तो सबसे पहले हम जो हमें फैक्टर गिवन है हम इसको मतलब पहला जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं a का होल क्यूब और सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा जिसमें हम a माइनस बी पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों टर्म्स का डिफरेंस पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लेंगे और फिर लास्ट में प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। इसी के से ये फैक्टराइज हो गया पहला एक्सप्रेशन। अब दूसरा एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4ab। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक फार्मूला बन रहा है, इसको हम यहाँ पे अगर क्लोज करें तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो देखें ये एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसका फार्मूला अगर हम क्लोज करें तो ये a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके फर्दर अगर फैक्टर्स बनाएं तो a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b आएगा, a माइनस 2b आएगा। अब आप ये पहला जो एक्सप्रेशन है और जो सेकंड एक्सप्रेशन अगर इनके कॉमन फैक्टर देखें तो a माइनस 2b इस एक्सप्रेशन का भी फैक्टर आया और a माइनस 2b इस एक्सप्रेशन का भी फैक्टर आया। इसका मतलब कि a माइनस 2b जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर देंगे। पार्ट 2 है जी, जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है 2x प्लस 3y होल पावर 5 का एंड 2x प्लस 3y होल पावर 3 का। तो देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम का जो फार्मूला है वो रिवाइज कर लेते हैं कि एलसीएम जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो हम ये देख रहे हैं कि इनके जो कॉमन फैक्टर हैं इसके 5 फैक्टर हैं जो रिपीटेड है और इसके 3 फैक्टर हैं जो रिपीटेड हैं। तो 3 फैक्टर 2x प्लस 3y दोनों के रिपीटेड हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर्स में जो पहला एक्सप्रेशन है उसके 2 फैक्टर जो कि बच गए थे, कॉमन नहीं आए थे, वो आ जाएंगे, यानी 2x प्लस 3y की पावर 2। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2x प्लस 3y की पावर जो है 2 प्लस 3 5 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे जो डी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यानी पार्ट नंबर 3 है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का और एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर का। तो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए तो हम फार्मूला यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जबकि हमें जो सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है वो एज इट इज़ ये इसका जो दूसरा फैक्टर आया वही गिवन है। तो जब हम इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन दोनों में रिपीट हो रहा है, चूंकि इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है एक 1 बन जाएगा और ये एक खुद इटसेल्फ ये एक्सप्रेशन अपना फैक्टर बनेगा। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है किसका जी? a माइनस बी होल पावर 4 का एंड a माइनस बी होल पावर 3 का। तो देखें इसमें ये बात कि एलसीएम जैसे मैंने अभी बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और इसका फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर्स जो गिवन एक्सप्रेशन है उनके और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनके प्रोडक्ट को अगर हम चेक कर लें तो वो एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अब पहले एक्सप्रेशन के 4 फैक्टर हैं रिपीटेड और दूसरे के 3 है, यानी a माइनस बी 3 टाइम रिपीट होगा फैक्टर फॉर्म में। तो जब हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो a माइनस बी की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, जबकि यहाँ पर जो एक फैक्टर है a माइनस बी वो कॉमन नहीं आ सकेगा, वो नॉन कॉमन फैक्टर होगा। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो a माइनस बी
बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, तो ए माइनस बी एक दफ़ा लिखेंगे और पावर 3 और ये 1 ऐड होके 4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ए माइनस बी की होल पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। हम सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी फिफ्थ, जिसमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स। और इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो 10 है, ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x प्लस 3 से और x माइनस 2 से, और डिवाइड कर रहे हो आप इस एक्सप्रेशन को किसके साथ जी, 15 इंटू एक्स माइनस 2 से। अब x माइनस 2 जो है वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये मतलब इसकी लोएस्ट जो आप फॉर्म समझ सकते हैं इस गिवन फ्रैक्शन की, वो बनती है जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। इसलिए हम ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे टिक कि ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बी ओवर 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 ए माइनस बी इज। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आनी, उसके लिए हमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पे हम 25 ए स्क्वायर को 5 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका डिवाइजर 5 ए माइनस बी है, उसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अगर ओपन किया जाए तो ये बनता है 5a माइनस बी इंटू 5a प्लस बी, और दूसरी तरफ जो है दूसरा मतलब जो फ्रैक्शन है उसमें 1 ओवर 5a माइनस बी ही आ रहा है। अब अगर हम ये देखें कि दोनों जो हैं फ्रैक्शन है उनके डिवाइजर सेम हो, तो यहाँ पर 5a प्लस बी जो फैक्टर है मिसिंग है, हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको 5a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 5a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे जो कि 5a माइनस बी और 5a प्लस बी है, ठीक है, और न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में b है और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 5a बन जाएगा और -1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस b बन जाएगा। तो b से कैंसिल, ये बन जाएगा -5b और इसका डिवाइज़र आएगा इन दोनों का। अगर हम इसको फार्मूला को क्लोज कर लें तो ये 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी को हम मार्क कर देंगे टिक, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जिसमें 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है और प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिखा हुआ है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना और देखना है कि फिर कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। तो देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, अगर उसके डिवाइज़र को हम फैक्टराइज करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, तो हम इसमें यूं कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड जो फ्रैक्शन है उसके डिवाइज़र को अगर फैक्टराइज करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x और प्लस 3, ठीक है। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आया 5 और डिवाइजर्स में अगर आप देखें तो इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 आएगा। इसी तरह लास्ट टू टर्म में से आप प्लस 1 कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 आएगा, ठीक है। प्लस 3 ओवर इसी तरीके से आप फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यानी, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस, इसको बल्कि ठीक करके लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब हम इसमें ये करते हैं कि जो 5 है 5 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, और प्लस इसी तरह 3 जो है इसका डिवाइज़र क्या आ रहा है, इसके डिवाइज़र में आ रहा है x प्लस 3 एंड x प्लस 1। अब आप देखें कि इसमें इनके डिवाइज़र एक जैसे हमने बनाने हैं, ठीक है। तो डिवाइज़र एक जैसे कैसे बनेंगे, इसके डिवाइज़र में x प्लस 1 है, इसमें भी है, इसमें x प्लस 3 है, इसमें नहीं है, इसलिए 5 को हम x प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिवाइज़र को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 नहीं है जो इसका फैक्टर है पहली फ्रैक्शन के डिवाइज़र को, यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसलिए x माइनस 2 से इसको भी
डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी इनका जो डिवाइज़र है x प्लस थ्री, एक्स प्लस वन और x माइनस टू, ये एक दफ़ा आएगा और न्यूमरेटर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी ये 5x प्लस 15 बनता है, 5x प्लस 15, और ये बनता है 3x माइनस 6। तो देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा और 15 में से 6 माइनस करो तो 9 आता है, यानी 8x प्लस 9। तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 8x प्लस 9, 8x प्लस 9 ओवर दिस। तो ये आंसर जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है जी? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इससे हम डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को डिवाइड किया जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से। हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करते हैं हम। देखिए न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है, जबकि डिवाइजर में हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस टू एक्स और माइनस टू। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 3x में माइनस टू एक्स ऐड करते हैं तो प्लस x आता है, और 3x को अगर माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आता है, जो वही प्रोडक्ट है जो कि 3x स्क्वायर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करने से आता है। और सेम इसी तरह अगर आप माइनस 3x में x ऐड करते हैं तो माइनस टू एक्स मिलता है, आपको मिडल टर्म मिलती है, और अगर आप इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हो तो माइनस 3x स्क्वायर आता है, जो कि एग्जैक्ट बराबर है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के, ठीक है। इसका तो हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक किया है। अब पहली दो टर्म में से यहाँ से न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे x माइनस थ्री विद इन ब्रैकेट आएगा। इसी तरह लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री आएगा। और इसके जो डिवाइज़र है उसमें भी अगर आप देखें तो 3x कॉमन लेंगे हम, x प्लस वन आएगा, और माइनस टू कॉमन लेंगे तो विद इन ब्रैकेट x प्लस वन आएगा। अब इसके फर्दर अगर हम फैक्टर्स बनाएं, चलें इसका बाकी वर्किंग में यहाँ लिख लेता हूँ। तो x माइनस थ्री कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, और मतलब न्यूमरेटर में ही दूसरा फैक्टर x प्लस वन आएगा। और इसी तरह डिवाइज़र को अगर आप देखें तो उसमें से आप x प्लस वन अगर कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस टू ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, सेम फैक्टर्स हैं, तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा x माइनस थ्री ओवर 3x माइनस टू मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है x माइनस थ्री ओवर 3x माइनस टू, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसलिए ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 9, जिसमें एलसीएम हमने फाइंड करना है और देखना है कि इसका क्या फार्मूला है। तो ये बात हम जानते हैं कि एलसीएम का जो फार्मूला है उसमें हम जानते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर हम उनके एलसीएम का प्रोडक्ट लें, अगर दो गिवन एक्सप्रेशन है और उनके एचसीएफ का अगर प्रोडक्ट लें एलसीएम और एचसीएफ का, तो वो उन्हीं जो एक्सप्रेशन ए और बी है उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। अब चूंकि हमने एलसीएम फाइंड करना, अगर हम एलसीएम को यहीं पे रहने दें और एचसीएफ को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, तो ये हमें मिल जाएगा इन गिवन एक्सप्रेशन जो ए और बी है उनके एलसीएम की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आंसर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ए एंड बी। तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो हम मार्क कर देंगे, हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है जी। पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है इन गिवन एक्सप्रेशंस का। पहला एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ठीक है। अब अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आता है, तो अगर हम इसको या इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी हम फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। इसको हम 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन ही रहने देंगे। सेकंड एक्सप्रेशन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये ए क्यूब प्लस वन लिखा है, जिसको आप ए क्यूब प्लस वन क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फार्मूला लगाएं तो एक दफ़ा लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वो ए ही आ जाएगा, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन। तो आप अगर देखें तो इसमें ये जो फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये फैक्टर इस एक्सप्रेशन का भी है, और पहला एक्सप्रेशन इटसेल्फ ये खुद ये फैक्टर ही है। इसका मतलब जो इनका HCF आएगा वो ये फैक्टर है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ठीक है। अब जो इनमें नॉन कॉमन फैक्टर आया, नॉन कॉमन फैक्टर, इसको CF कर लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर वो है ए प्लस वन, ठीक है। चूंकि ये बात हम जानते हैं कि एलसीएम का जो फार्मूला है, एलसीएम का जो फार्मूला है उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हम प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब यूँ इसका फार्मूला लिखते हैं कि जी प्रोडक्ट हम लेते हैं कॉमन फैक्टर का विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे इसका इसके साथ, तो ये ए क्यूब ये बराबर आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो इसी के से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।